हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 6 अक्टूबर को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है कमिटेड कार्गो केयर लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो कमिटेड कार्गो केयर 1998 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में स्पेशलाइजेशन रखती है, और ये कंपनी इंटीग्रेटेड सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कंपनी कार्गो मैनेजमेंट सॉल्यूशन, ऑर्डर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फ्रेट मैनेजमेंट, कस्टम एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, हैवी एंड ओवर डिमेंशनल कार्गो मूवमेंट और ऐसे ही इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी इंडिया के कई सेक्टर को अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे ऑटोमोटिव एंड हैवी इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, फूड एंड एग्रो, एफएमसीजी, ई कॉमर्स प्रोडक्ट, फार्मा एंड डायरी। ये बातें तो हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 6 से 10 अक्टूबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और कमिटेड कार्गो का आईपीओ प्राइस 77 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 32,44,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 24 करोड़ होगी, और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 24 करोड़ का ही रहेगा। 1600 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,23,200 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है, और ये कंपनी एनएससी और एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 6 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा और 10 अक्टूबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 13 अक्टूबर तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है, और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 16 अक्टूबर तक रिफंड मिल जाएगा, और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 17 अक्टूबर तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 18 अक्टूबर को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी, और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बातें तो हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 25 करोड़, 2021 में 30 करोड़, 2022 में 33 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 40 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में वृद्धि हुई है। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी की एसेट बेस समय के साथ बढ़ रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2020 में 84 करोड़, 2021 में 113 करोड़, 2022 में 146 करोड़ और 2023 में 122 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रहा है, लेकिन 2023 में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में 1 करोड़ 51 लाख, 2021 में 2 करोड़, 2022 में 3 करोड़, जो 2023 में बढ़कर 5 करोड़ का हो गया है। कंपनी के प्रॉफिट फाइनेंशियल में भी अच्छा ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट जरूर हुई है, लेकिन उसका इफेक्ट प्रॉफिट में नहीं दिख रहा। नेटवर्थ 2020 में 18 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 28 करोड़ का हो गया है, और वहीं रिजर्व एंड सरप्लस 2020 में 10 करोड़ था, जो 2023 तक बढ़कर 21 करोड़ का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में ग्रोथ हुआ है। इसका मतलब कंपनी अपने फाइनेंशियल में सुधार कर रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2020 में 65 लाख का डेप्ट था, 2021 में 31 लाख, 2022 में 14 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी अपना डेप्ट बढ़ाकर 67 लाख का कर ली है। 2022 तक कंपनी डेप्ट कम कर रही है, लेकिन 2023 में टोटल डेप्ट में बढ़त दिख रही है, लेकिन फिर भी डेप्ट कंट्रोल में है क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस अच्छे अमाउंट में है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़त दिख रही है, लेकिन कंपनी 2022 के बाद अपना डेप्ट बढ़ा दी है, पर फिर भी डेप्ट कंट्रोल में है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 7.04 रुपए पर शेयर है, और वहीं पीई रेशियो 10.94 के बीच निकल के आ रहा है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.48% है, और नेट एसेट वैल्यू 38.11 है। कंपनी का वैल्यूएशन तो ठीक नजर आ रहा है।
अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो अभी जीएमपी में कोई चेंज नहीं दिख रहा। जैसे ही कोई चेंज दिखेगा मैं वीडियो के थ्रू आप लोग को बता दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी जिस सेक्टर में बिजनेस कर रही है वो काफी कम्पिटेटिव सेक्टर है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और शेयर प्राइस भी वैल्यूएबल लग रहा है, इसलिए मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।